तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक मेंस लेवल कैंडलस्टिक डीआई। जब बात आती है बैंक के मेंस एग्जामिनेशन की तो पास्ट में हमने ये देखा है कि आपको कैंडलस्टिक डेटा इंटरप्रिटेशन पूछे गए हैं और उसी चीज को थोड़ा लेवल अप करके आज मैं एक यूनिक काइंड का कैंडलस्टिक डीआई आपको करवाने वाला हूं। यूनिक से मेरा मतलब कुछ बहुत ही ज्यादा उटपटांग नहीं। आपको यूजुअली कैंडलस्टिक डीआई में ऐसा एक ग्राफ देखने के लिए मिलता है, लेकिन उसी ग्राफ में मैंने एक और टेबल ऐड कर दिया है जहां पे आपको कुछ सपोर्ट लाइन के बारे में पता चलेगा और एक फॉर्मूला मैंने इंस्ट्रक्शन में ऐड कर दिया है जहां से आपको रेजिस्टेंस लाइन के बारे में पता चलेगा। तो आपको बस कैंडलस्टिक डीआई का इस ग्राफ में जो ये वैल्यूज होते हैं इनको कैसे आपको पहचानना होता है वो मैं आपको बता दूंगा और इसके क्वेश्चंस को कैसे टैकल आउट करना होता है ताकि कम से कम समय में इस डीआई को आप बना के टाइम सेव करके बाकी डीआई को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ कौशिक मोहंती, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर डिफाइनर। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को जम के लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सेशन पहुंच जाए और ये एफर्ट से मेहनत रंग लाए। अगर मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ूं तो इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या कह रहा है, There are 5 stocks A, B, C, D and E. 5 stock है A, B, C, D, E and all have different opening price, closing price, high price and low price. सारे के सारे स्टॉक्स के कुछ डिफरेंट ओपनिंग प्राइस होते हैं, क्लोजिंग प्राइस होते हैं, हाई प्राइस होते हैं और कुछ लो प्राइस होते हैं। These candles are of Monday's chat and after the end of the Monday's trading day. ये जो चैट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपके मंडे का है और साथ ही साथ 5 स्टॉक A, B, C, D, E के बारे में है और इसी में ही आपको सब कुछ दिया है। मतलब यहीं पे आपका ओपन प्राइस है, क्लोज प्राइस है, हाईएस्ट प्राइस है, लोएस्ट प्राइस है। कैसे? अगर ये पहले आपको डीआई पेपर में नहीं पूछा जाता तो शायद वो इंस्ट्रक्शन, क्योंकि पास्ट में जब पूछा गया तो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ओपन को कैसे पहचानोगे, लो को कैसे पहचानोगे, हाई को कैसे पहचानोगे, फिर क्लोज को कैसे पहचानोगे। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन मिसिंग भी हो तो मैं आपको बता देता हूं, इन्हीं बॉक्स टाइप चीजों को कैंडल कहा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। ये कैंडल का काम ये हमेशा ओपन और लो को रिप्रेजेंट करेंगे और साथ ही साथ ये जो वर्टिकल लाइंस दिख रहे हैं ये हमेशा आपको पूरा का पूरा डे का लोएस्ट और हाईएस्ट को इंडिकेट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आगे जाऊं, आपको अगर दो कलर के कभी भी कैंडलस्टिक दिखे, जैसे कि यहां पे कुछ कैंडल ब्लैक है तो कुछ कैंडल व्हाइट है, तो आपको पहले इंस्ट्रक्शन से कलेक्ट करना होगा ब्लैक एंड व्हाइट में क्या अंतर है। वो अंतर अगर मैं देखूं तो यहां पे नोट पे लिखा हुआ है The black candle indicates down move and the white candle indicates up move. सर ये down move, up move क्या है मैं आपको बताता हूं। ये सारे ग्राफ्स आपके मंडे के हैं, ये इंस्ट्रक्शन में क्लियरली बताया गया है। हाँ सर, मंडे में ये जो कैंडल जो है वो डाउन मूव कर रहा है, मतलब आपका इस कैंडल का टॉप जो है यहीं पे आपका ये उसका ओपन प्राइस है। मतलब शुरू हुआ यहां पे, अगर मैं 100 से 150 के बीच में 5 पार्टीशन देखूं तो यहां पे हर एक पार्टीशन 10 के साथ ये 150 से 10 कम यानी कि 140 से ये ओपन हुआ और जब ये क्लोज हुआ तो ये डाउन मूवमेंट किया है, यहां पे आके वो क्लोज किया। और अगर मैं ये वाला वैल्यू कहूं तो ये कितना है, तो तुमने कहा 120। और अगर मैं वर्टिकल लाइन की बात करूं तो उस पूरे मंडे के दिन में ये स्टॉक का वैल्यू अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता होगा ना। ओपन तो 140 से हुआ, क्लोज तो जाके 120 में हुआ। इसी दौरान वो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू टच किया है वो आपका है ये वाला, यानी कि 180। और जो उसी दिन का सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो है हमारे पास 100। लेकिन जब मैं कोई व्हाइट कैंडल को पकड़ लूं यानी कि डी का पकड़ लूं तो वहां पे सीन अलग होता है, डिफरेंट होता है। वहां अप मूवमेंट दिखाता है। आप देखें ना, यहां पे व्हाइट कैंडल इंडिकेट्स अप मूवमेंट। अप मूव मतलब आपका ओपन कम से हुआ होगा और एंडिंग जो क्लोज है वो ज्यादा में हुआ होगा। मतलब अगर मैं डी की बात करूं तो ये जो आपका प्राइस है यहां पे ये ओपन हुआ यानी कि 100 में, लेकिन ऊपर बढ़ते बढ़ते पूरे दिन के एंड में ये क्लोज कहां हुआ, कैंडल जहां पे खत्म हुआ वहां पे ये क्लोज हुआ अप मूव, यही कहा जाता है। यानी कि 140 में ये क्लोज किया। इस पूरे मंडे, ये पूरा मंडे का ग्राफ है, इस पूरे मंडे में वो ओपन 100 से हुआ, एंडिंग में आके 140 में क्लोज हुआ है, लेकिन उसी बीच वो अप डाउन हो रहा होगा। जो सबसे हाईएस्ट वाला वैल्यू उसने टच किया होगा ये वाला, ये आपके पास कितना होगा सर, ये पूरा का पूरा 150 के लाइन से कोलाइड कर रहा है तो 150। और ये जो उस दिन का पूरा लोएस्ट वैल्यू होगा ये वाला, ये है आपके पास कितना, 50 से 3 ऊपर यानी कि 80। इसी तरीके से आपको अगर किसी भी दिन का हाईएस्ट और लोएस्ट जानना है इस तरीके से जान सकते हो। बस ये याद रखना, ब्लैक में डाउन मूवमेंट होता है मतलब ऊपर ओपन नीचे क्लोज, और यहां पे अप मूवमेंट अगर इंस्ट्रक्शन में बोला है तो कम से स्टार्ट और क्लोज एंड में, मतलब क्लोज ज्यादा में हो रहा है।
अब अगर मैं आपसे और इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो उसने कहा ऑल कैंडल मेड देयर हाई एंड लो एंड एट लास्ट दे क्लोज्ड एट अ सर्टेन प्राइस। ये तो कॉमन सेंस है जो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। If they open in the next day, then the close price of candle on Monday becomes open price of the candle on Tuesday or the next day। ये तो होना ही था। ये एक और कॉमन सेंस है, आप मुझे बताओ कि सपोज ई का अगर मैं मंडे का एंडिंग बोलूं तो एंडिंग यहां पे कहां होगा, यहां पे क्लोज होगा क्योंकि बढ़ के अप मूवमेंट होता है व्हाइट में। तो ये वाला वैल्यू आपके पास कितना है सर 150। अगर मंडे के दिन ये 150 में जाके क्लोज हुआ तो अगर आपका नेक्स्ट डे स्टॉक मार्केट ट्यूसडे का ओपन होगा तो वो कहां से ओपन होगा, वो 150 से ओपन होगा। यही वो कह रहा है कि आपके एक दिन का आज का क्लोज वैल्यू कल के ओपनिंग वैल्यू के साथ बराबर होगा। ये तो कॉमन सेंस से भी हम कह सकते थे। There is a support line and resistance line, which means support line the lower price line where the stock pull back and could not able to cross that price, और रेजिस्टेंस लाइन जो है जो अपर प्राइस लाइन है जहां से आपका स्टॉक पुल बैक हो गया और आपका उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया। सर एक छोटा सा डाउट मेरा है, इस ग्राफ में मुझे कहीं पे रेजिस्टेंस लाइन या फिर वो जो सपोर्ट लाइन दिख नहीं रहे वो आपके डेली ग्राफ में नहीं दिखेंगे। रेजिस्टेंस, पहले आप सपोर्ट लाइन का मतलब समझो। सपोर्ट मतलब कोई चीज अगर कुछ गिर रहा है तो उसको सपोर्ट चाहिए। बस मैं आपको पूरा स्टॉक मार्केट के बारे में बता रहा हूं। तो आपका जो सपोज ए का वैल्यू है वो हमने ये तो देखा कि मंडे में सबसे लोएस्ट वैल्यू वो 100 ले रहा है, लेकिन एक स्पैन में पूरे फिक्स्ड स्पैन, वो 1 साल हो सकता है, 6 महीना हो सकता है, 2 साल हो सकता है, एक स्पैन में देखा गया है कि सपोर्ट लाइन ए का 80 है, मतलब वो वैल्यू कभी भी 80 से नीचे नहीं गया। 80 पे आके उसको एक सपोर्ट मिल जाता है, उस 80 के बाद वो ऊपर रहता है लेकिन नीचे और 80 का नहीं जा पाता है यूजुअली। वही उसको सपोर्ट लाइन कहा जाता है जिस प्राइस के नीचे आपका वो स्टॉक कभी गया नहीं है। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो बी का सपोर्ट लाइन 100, मतलब यहां पे क्लोज लोएस्ट वैल्यू जो है बी का वो अनडाउटेडली 120 है। लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में, ये तो सिर्फ मंडे का आंकड़ा है ना, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो या फिर उसके पास्ट में कुछ दिन होता है, 100 एक सपोर्ट लाइन है जिसके नीचे ये स्टॉक का वैल्यू कभी गया नहीं था। और रेजिस्टेंस वैल्यू वही है, रेजिस्टेंस वैल्यू वही है, एक ऐसा वैल्यू जिसके बाद वो खुद को रेस्ट्रिक्ट कर दे, रेजिस्ट करके रोक दे ऊपर जाने से। यानी कि आपका ये जो हाईएस्ट वैल्यू है, ये हाईएस्ट वैल्यू आपके स्टॉक बी का कितना है 200, लेकिन ये स्टॉक इसी दौरान, ये तो मंडे का 200 है, इसी स्पैन में 1 साल या 1.5 साल या 6 महीने कभी ना कभी ये 200 का आंकड़ा पार करके एक हाईएस्ट वैल्यू अटेन किया होगा और उसी हाईएस्ट वैल्यू से वो आगे नहीं जा पा रहा होगा, उसी को रेजिस्टेंस वैल्यू कहा जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि रेजिस्टेंस वैल्यू कहां है तो उसने कहा कि जो सपोर्ट प्राइस और रेजिस्टेंस प्राइस को फाइंड करने के लिए कुछ फॉर्मूला गिवन है। रेजिस्टेंस लाइन या फिर रेजिस्टेंस प्राइस जो है वो लो प्राइस प्लस हाई प्राइस प्लस सपोर्ट प्राइस है। मतलब अगर आप लो प्राइस, हाई प्राइस और सपोर्ट प्राइस को ऐड करोगे तो रेजिस्टेंस प्राइस आ जाएगा। यानी कि अगर मैं स्टॉक ए की बात करूं तो स्टॉक ए में आपका अगर रेजिस्टेंस प्राइस, किसी ने पूछा कि रेजिस्टेंस वैल्यू ए का कितना है, सपोर्ट तो आपने देख लिया, इसका कितना है सपोर्ट, जल्दी से बताओ सर। इसका सपोर्ट इस ग्राफ से मैं डायरेक्ट ले लूंगा 80, और कोई अगर इसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस इसी दौरान उसके ऊपर कभी नहीं गया वो वैल्यू पूछे, उसके लिए आपको क्या करना होता है, लो, हाई और सपोर्ट को ऐड करना होता है। मतलब सबसे लो वैल्यू को, सबसे हाई वैल्यू को और सपोर्ट वैल्यू को। इसका सबसे लो वैल्यू कितना है 100, सबसे हाई वैल्यू कितना है 180 और ए का सपोर्ट कितना है सर 80। तो ऐड कर दो इन तीनों को, 100 प्लस 180 280 प्लस 80 360 इसका रेजिस्टेंस वैल्यू। ऐसे करके आप सारे के निकाल के रख सकते हो, नहीं तो चैट को रेफर करके कर सकते हो। और ये लाइन तो हमने पढ़ लिया, द ब्लैक कैंडल इंडिकेट्स डाउन मूव एंड व्हाइट कैंडल इंडिकेट्स अप मूव। ये सारे जानकारी सिर्फ एक ग्राफ को समझने के लिए आपको चाहिए था। अगर आप एक बार आज जान गए तो रियल पेपर में आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, सब आराम से बन जाएगा। पहला सवाल आप सभी के सामने, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी पॉज करो, एक बार खुद ट्राई करो, फिर टैली करो अप्रोच हमारा सेम आ रहा है या नहीं। द स्टॉक सी गोज टू हिज रेजिस्टेंस लेवल। सबसे पहले स्टॉक सी का अगर मैं आपसे रेजिस्टेंस वैल्यू पूछूं तो स्टॉक सी का रेजिस्टेंस वैल्यू कितना होगा। सर रेजिस्टेंस वैल्यू निकालने के लिए सबसे लो वैल्यू, यानी कि सर इसका सबसे लो वैल्यू है 120, हाई वैल्यू इसका सर है 200 और सी का रेजिस्टेंस जो आपका सपोर्ट लाइन है वो है आपका 100। तो इन सब को ऐड करूंगा तो 200 प्लस 120 320 प्लस 100 420 का रेजिस्टेंस वैल्यू है किसका, आपके स्टॉक सी का। उसने कहा स्टॉक सी गोज टू हिज रेजिस्टेंस वैल्यू, मतलब वो वैल्यू 420 तक पहुंचा था, कब क्या वो नहीं बोल रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन 420 तक पहुंचा था, यही रेजिस्टेंस वैल्यू हमने फॉर्मूला से निकाला। बट फेल टू ब्रेक एंड कम्स डाउन टू 80% ऑफ द रेजिस्टेंस लेवल।
लेकिन आपका उसको ब्रेक करके ऊपर जाने के लिए वो असमर्थ रहा, फेल हो गया और वो नीचे चला आया। कितने को? कम्स डाउन टू 80%। बाई नहीं कि आप 80% कम कर दोगे, जितना रेजिस्टेंस वैल्यू था उसका 80% को वो आ गया। 420 का 80% मैंने निकाला, 80% मतलब मैंने 4/5 निकाला, तो 5 से मैंने इसको कैंसिल किया, तो ये 84 इंटू 4 320 प्लस 16 सर 336 के वैल्यू को वो आके पहुंच गया है। एंड देन उसके बाद एक पर्सन बॉट 10 क्वांटिटी ऑफ इट, इसका 10 क्वांटिटी उसने खरीदा, 10 यूनिट या 10 स्टॉक्स, ये सब पर यूनिट प्राइस है, ठीक है। When it comes down to its opening price, जब उसका प्राइस ओपनिंग प्राइस को आ गया, he increased his quantity to 25, उसने अपने क्वांटिटी को बढ़ा के 25 बना दिया, और फाइनली एट द रेजिस्टेंस लेवल he sold all the quantity and made a profit, find the profit amount। मतलब अगर वो बोल रहा है कि आपका फाइनली उसने उसको बेचने में कितने में वो सक्षम हो गया, जो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू है उसमें अगर वो बेचने के एबल हो गया, तो इसी दौरान उसका जो प्रॉफिट है वो कितना है। यहां पे सिली मिस्टेक्स के बाप, मतलब जबरदस्त सिली मिस्टेक्स आप लोग कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछो सर, अगर वाकई में 336 जब 80% रेजिस्टेंस वैल्यू का पहुंचा होगा, मैंने कितने स्टॉक्स लिए? सर 336 में मैंने 10 स्टॉक्स लिए। 336 में अगर मैं 10 स्टॉक्स लूंगा तो इसके लिए मुझे कितना पे करना पड़ा होगा? 3360। पहला पॉइंट क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर। जब इसका वैल्यू ओपनिंग प्राइस को आ गया, ब्लैक का ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है, तो ओपनिंग वैल्यू ये डार्क का ऊपर, कैंडल का ऊपर कितना है सर? 180। सर जब ओपनिंग वैल्यू को उसका प्राइस आ गया 180 को, तो सर मैंने 25 ले लिया। मैंने कहा गलत, यही सिली मिस्टेक होता है ना। He increased his quantity to 25, मतलब जितना उसका क्वांटिटी था उसको उसने बढ़ा के 25 बना दिया। मतलब अगर उसने 10 यूनिट खरीदा था तो अभी वो टोटल 25 खरीद रहा है, मतलब 180 में वो कितना एक्स्ट्रा खरीद रहा है? 15, मतलब टोटल उसके पास 25 होने चाहिए। 225 बोला है ना। इसके लिए उसने कितना दिया होगा सर? 1800 और ये 900, 2700 रुपए दिया होगा। मैंने कहा अब मुझे बताओ कि तुमने टोटल 25 यूनिट को खरीदने के लिए अपने हाथ से कितना दिया? सर ये 60, और यहां पे 33 और 27 सर 60, यानी कि सर 60 हमने पे किया है। लेकिन आपने फाइनली उस स्टॉक को बेचा कितने में? सर रेजिस्टेंस लेवल में हमने बेच दिया, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल तो हमने निकाल के रखा था 420, हमने 420 ईच को बेच दिया। मैंने कहा सर बताना, अगर तुमने 420 एक को बेचा तो सारे के सारे यानी कि 25 अगर तुम बेच दोगे 420 ईच में, तो कितना रुपए आएगा सर? इंटू 25, मतलब 25 को मैं लिख सकता हूं 100/4, 4 से काटूंगा तो ये 105, तो ये बन जाएगा सर 10500, यानी कि 10,500। तो प्रॉफिट अमाउंट कितना हुआ सर? 10,500 में बेच रहा हूं, 6,060 में खरीदा था, डिफरेंस। मैंने कहा जरा बताना डिफरेंस कितना हो रहा है। सर डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो सर 60 में 40 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 61, 61 में अगर मैं 44 ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 105। तो प्रॉफिट हो रहा है 4440, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अगर आपने पॉज करके सही आंसर किया है, हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। पहला सवाल क्लियर। अभी अगर सेशन पसंद आ रहा होगा, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक बार दिल खोल के थम्स अप कर दीजिएगा ताकि हम प्यार से अगले सवाल की ओर बढ़ पाए। इसको भी एक बार पॉज करके आपको करना है। अमन बॉट 25 क्वांटिटी ऑफ बी स्टॉक ऑन ट्यूसडे। अमन ने 25 क्वांटिटी बी स्टॉक का खरीदा मंगलवार के दिन। सर ये मंगलवार में कोई ट्विस्ट है? जबरदस्त। क्या आपका ये ग्राफ मंडे की ओर दिखाता है? अगर वो मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को खरीदता है तो ट्यूसडे का जो परचेजिंग प्राइस होगा, ओपन प्राइस होगा, वो मंडे का क्लोजिंग प्राइस होगा। मंडे जहां पे आके स्टॉक क्लोज हुआ होगा, ट्यूसडे से वहीं से स्टार्ट होगा, वो तो उसने इंस्ट्रक्शन में भी बोला है। तो अगर मैं स्टॉक बी का मंडे का क्लोजिंग प्राइस देखूं तो क्लोजिंग प्राइस ऊपर जाके यहां पे क्लोज हुआ है, यानी कि 180 में क्लोज हुआ था। अगर 180 में क्लोज हुआ था मंडे, तो ट्यूसडे भी 180 से ओपन हुआ होगा। अगर ट्यूसडे 180 से ओपन हुआ है, इसी ओपन प्राइस में अमन ने कितने बॉट किए? 25। तो यहां से उसको कितना दिया होगा हाथ से? तो तुमने कहा 180 इंटू 25, यानी कि 100/4 अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा 4,500। चलो आगे। उसने कहा एंड सेट अ स्टॉप लॉस एट द 25% लोअर टू द बाइंग प्राइस। ये स्टॉप लॉस क्या होता है उसका लॉजिक समझ जाओ, नहीं तो अगर आप रट के जाओगे तो कोई प्रॉब्लम, मतलब कुछ भी नहीं होगा, आपसे बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाओगे। स्टॉप लॉस एक ऐसा चीज है, मान लो कि आपने एक स्टॉक सच में 180 में खरीदा, आपने देखा कि इसका प्राइस कम होता जा रहा है, एक बार रिफ्रेश किया उसका प्राइस 178, लाइव स्टॉक अगर आप देख रहे हो तो, फिर आपने रिफ्रेश किया 176, 172, 170, ऐसा कम होता जा रहा है, होता जा रहा है।
150 140 मतलब ऐसे तक उसका वैल्यू आ चुका है। अब आप डर गए हो कि भैया मैं तो ऐसे करते करते अगर ये 10-5 रुपए इसके कौड़ियों के भाव बिकेगा तो मेरा तो लॉस हो जाएगा, तो आप डर के मारे एक स्टॉप लॉस कर देते हो कि भैया इस बैरियर तक मैं अफोर्ड कर सकता हूं लॉस, यहां पे अगर यहां तक आ जाएगा उसका प्राइस तो मैं उसको बेच दूंगा। तो ये जो प्राइस हमने सेट किया उसका स्टॉप लॉस वो कितना है, 25% लोअर टू द बाइंग प्राइस। मतलब हमने जिस प्राइस में खरीदा उससे 25% कम। 180 का 25% कितना होता है, 45 कम में अगर मैं उसको सेट करूंगा तो 135 रुपीज में मैं उसके प्राइस को, बाइंग प्राइस को, मतलब स्टॉप लॉस को सेट करना चाहता हूं कि भैया 135 अगर उसका वैल्यू टच कर जाए बेच दो सब कुछ, मुझे और खरीदना नहीं है और मुझे रखना नहीं है अपने पास, उससे नीचे में जा नहीं सकता। लेकिन क्या हुआ, उसका ये स्टॉप लॉस सेट हुआ, द स्टॉक मेड ए हाई ऑफ 250 दैट डे, उस दिन। लेकिन फिर उसका जो स्टॉक का वैल्यू है ना वो 135 तक आया नहीं, वो फिर बढ़ने लगा और हाई हो गया ट्यूसडे के दिन कितना, ट्यूसडे के दिन हाई हो गया 250। अगर ट्यूसडे के दिन हाई हो गया 250, बट अमन क्या हुआ, इसके हाई होने से मुझे कोई मतलब नहीं, अमन डिडंट सोल्ड ड्यू टू ग्रीड, अमन 250 होने के बाद भी लालच से और बेच नहीं रहा, अरे और बढ़ेगा, 260 होगा तो बेचूंगा, 270 होगा तो बेचूंगा, ऐसा करके वो बेच नहीं रहा। एंड द स्टॉक कम्स बैक टू हिज स्टॉप लॉस एंड ट्रिगर्ड एंड ही बुक्ड लॉस। वो प्राइस फिर से कम होना चालू हुआ, उसको मतलब आइडिया नहीं लगा और वो प्राइस अचानक से गिर के उसके स्टॉप लॉस मतलब 135 तक आ गया। और नियम के अनुसार उसने अगर उसको रखा है 135 स्टॉप लॉस तो ये इनिशिएट हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा और 135 में वो सारी चीजें बेच दिए जाएंगे। अगर बेच दिया गया तो उसने पूछा कि फाइंड द अमाउंट ही बुक्ड इन लॉस, उसका कितने का लॉस हुआ। सर यहां पे इंटू 25 करके डिफरेंस निकालो, मैंने कहा जरूरत नहीं है। अगर आप में कॉमन सेंस है तो आप देखो कि हर एक स्टॉक जिसको आपने 180 में खरीदा था आपको 135 में बेचना पड़ रहा है, मतलब हर एक स्टॉक में 45 का लॉस हो रहा है। ऐसे अगर आपने 25 स्टॉक खरीदे होंगे तो 25 स्टॉक को जब आप बेचे होंगे 45 के लॉस ईच में, तो टोटल जो लॉस होगा 900, और यहां पे अगर मैं 225 तो इंटू कर दोगे 1125। अगर आप 135 इंटू 25 करके आपका टोटल सेलिंग प्राइस निकाल के भी डिफरेंस निकालोगे तो भी आपको वही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिधर से भी करो। अगर 1125 आपका आंसर आया, हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। अगला सवाल चलते हैं, कुछ ट्विस्ट और देखते हैं। फॉर विच स्टॉक, कौन से स्टॉक के लिए जो डिफरेंस है आपके ओपनिंग वैल्यू स्टार्टिंग जहां से हुआ था एंड द लोएस्ट वैल्यू, और जो उस दिन का सबसे लोएस्ट है वो उनका बीच का जो डिफरेंस है वो सबसे लोएस्ट होगा। मतलब जिस प्राइस से वो ओपन हुआ है उस दिन का जो सबसे लोएस्ट प्राइस है उसके बीच का डिफरेंस कौन से स्टॉक के लिए सबसे कम है। आप एक एक करके उनके वैल्यूज मत निकालिएगा, आप बस यहां पे स्केल्स देखिएगा। सर स्केल मतलब, अब ब्लैक कलर वाला ऊपर से स्टार्ट होता है नीचे में क्लोज होता है, तो मुझे तो ओपनिंग चाहिए तो ओपन यहां से हुआ, ओके सर। और लोएस्ट वैल्यू उसका कहां है, ये तो अगर मैं बात करूं कि ये डिफरेंस कितने का है तो तुमने कहा 4 पार्ट। सर 4 पार्ट मतलब, अरे स्केल 1 2 3 4, तो ये डिफरेंस जहां पे सबसे मिनिमम होगा मैं उसी को अपना आंसर मार्क करूंगा। क्या व्हाइट कलर ऊपर से स्टार्ट होता, नहीं सर, वो नीचे से ओपन होता है और ऊपर जाके क्लोज होता है, तो ये उसका ओपनिंग प्राइस और ये तो भैया उसका लोएस्ट प्राइस। तो यहां पे आपका अगेन 4 स्केल, ये लेकिन ब्लैक का ओपन प्राइस ऊपर होगा और ये उसका लोएस्ट प्राइस यहां होगा। अब तो डिफरेंस बढ़ गया, मुझे तो लीस्ट डिफरेंस चाहिए, ये पार्ट जितने कम होंगे मेरे लिए उतना बेहतर है, डिफरेंस कम आएगा। यहां पे आपका ओपन नीचे से हुआ और लोएस्ट ये, अरे कुछ 2 पार्ट का मिल रहा है। यहां पे ओपन यहां हुआ लेकिन लोएस्ट ये वाला वैल्यू है, तो यहां पे इतना नीचे आना पड़ रहा है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही जगह 2 पार्ट यानी कि 50-50 नहीं 10-10 20 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि और कहीं नहीं आ रहा है क्लियरली। अगर आप पूरा भी देखना चाहते हो तो यहां पे आप लोग अपना हिसाब लगाओ, मैं अपना हिसाब बोलता हूं। 40 का डिफरेंस आया होगा, यहां पे 40 का डिफरेंस, यहां पे 1 2 3 4 5 6 60 का डिफरेंस आया होगा, यहां पे 1 2 3 4 5 50 का डिफरेंस। तो सबसे कम डिफरेंस कहां है, यहां पे, यानी कि स्टॉक डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सटीक उत्तर। तो थोड़ा स्मार्ट बनो, स्मार्ट अप्रोचेस से इन सवालों को डील करो, कितना बेवकूफों की तरह कैलकुलेट करते रहोगे। अगला सवाल हमारे लिए, सपोज द प्राइस ऑफ स्टॉक डी ब्रेक इट सपोर्ट लेवल। ये बड़ा खूबसूरत है, ब्रेक इट सपोर्ट लेवल मतलब सपोर्ट लेवल जो लोअर वैल्यू है जिससे नीचे कभी जाता नहीं यूजुअली स्टॉक, लेकिन प्राइस जो स्टॉक डी का है वो सपोर्ट लेवल से ब्रेक करके नीचे जा चुका है एंड मेड ए न्यू लॉस ऑफ ₹50 ऑन ट्यूसडे, और एक नया लॉस का, न्यू लो का एक रिकॉर्ड बन गया है ₹50 मंगलवार के दिन। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एंड क्लोज एट दैट प्राइस, और वाह,
और उसी प्राइस में ही वो मंगलवार को दिन, ये सब बात चल रही है मंगलवार के, हाँ ये ध्यान रखिएगा मंगलवार को, और वो क्लोज हो गया दैट प्राइस में, मतलब 50 रुपए का जो लो उसने अटेन किया है उसी प्राइस में ही वो मंगलवार के दिन क्लोज होगा। फाइंड द ओपनिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट ऑफ द लो प्राइस ऑफ दैट डे। अब अगर मैं क्लोजिंग प्राइस की बात करूं या लो प्राइस की बात करूं, वो तो न्यू लो 50 का अटेन किया है, तो ये जो लो प्राइस उस दिन का मंगलवार का ये तो 50 है। बस अगर मैं ओपनिंग प्राइस मंगलवार के दिन का जान जाऊं तो खत्म कहानी। हाँ सर ये कहां से पता लगेगा, मैंने कहा मंडे के क्लोजिंग प्राइस से। सर कैसे? अरे मंडे जिस प्राइस में स्टॉक डी क्लोज हुआ होगा उसी से ही तो उसके अगले दिन स्टार्ट हुआ होगा। हाँ सर बात तो बढ़िया कर रहे हो। तो ये है स्टॉक डी, आपका ओपन हुआ होगा नीचे कैंडल से और क्लोज हुआ होगा ऊपर कैंडल से, मतलब क्लोज हुआ है 140 पे। अगर मंडे 140 पे ये क्लोज हुआ है तो ट्यूसडे 140 से ही ओपन होगा। तो ट्यूसडे में 140 में ओपन हुआ और उसी दिन का जो सबसे लो प्राइस है वो तो 50 का न्यू रिकॉर्ड बना रहा है ना, खुद ही बोल रहे सपोर्ट लेवल को तोड़ के, तो ये उसका लो है। तो पूछा गया है कि 140 इस 50 का कितना परसेंट है, तो 140 50 का कितना परसेंट, तो इंटू 100, 50 में कैंसिल करो 2 और ये वैल्यू आ जाएगा 280%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सटीक उत्तर। आराम से कर पाओगे। एक और सवाल करता हूं, इफ देयर वॉज हॉलीडे इन स्टॉक, एक बार आप पॉज करके भी कीजिएगा। अगर जो आपका हॉलीडे है इन द स्टॉक मार्केट ऑन ट्यूसडे, अगर मंगलवार के दिन हॉलीडे हो गया एंड द मार्केट ओपन ऑन वेंसडे, लेकिन मार्केट ओपन हुआ वेंसडे को, तो आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा, मंडे जहां क्लोज है ट्यूसडे वहां स्टार्ट होना था, ट्यूसडे हॉलीडे है तो वेंसडे जहां स्टार्ट होगा वहीं से होगा। बट ड्यू टू दिस मच गैप, उसने गैप के बीच में कुछ भी हो सकता है, नोटबंदी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डॉलर का प्राइस और गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। देयर वॉज ए गैप डाउन ओपनिंग इन द स्टॉक ई, उसने कहा कि देयर वॉज ए गैप डाउन ओपनिंग इन द स्टॉक ई, मतलब आपका जो स्टॉक का ओपनिंग है वो जितने से ओपन होना चाहिए था, यानी मंडे के क्लोजिंग से उतने से नहीं होगा, बल्कि एंड स्टॉक ओपन्स 20% गैप डाउन, मतलब 20% गैप कम में वो स्टार्ट होगा फ्रॉम प्रीवियस डे क्लोजिंग। प्रीवियस डे क्लोजिंग मतलब ट्यूसडे तो वैसे भी बंद था, मंडे के क्लोजिंग के साथ बात कर रहा है। तो सबसे पहले यहां पे कौन से स्टॉक की बात की जा रही है, ई स्टॉक का मंडे का क्लोजिंग कितना होगा, स्टार्टिंग यहां पे होगा ओपन, क्लोज हुआ होगा 150। मंडे अगर क्लोजिंग 150 हुआ होगा तो वेंसडे को वहां से स्टार्ट होना था, लेकिन इतने गैप के वजह से गैप डाउन आया वहां पे 20% का, मतलब इससे 20% कम में आपका वेंसडे पे ओपन होगा, और जो कि कितना हो जाएगा इससे 20% कम, यानी कि 120। उसने कहा देन फाइंड द रेशियो ऑफ द ओपन प्राइस ऑफ स्टॉक ई, ओपन प्राइस तो स्टॉक ई का 120 है, खूबसूरत, ऑन वेंसडे एंड द सपोर्ट लेवल ऑफ ई, ई का सपोर्ट लेवल, ई का सपोर्ट लेवल भूल तो नहीं गए, डायरेक्ट यहां पे है 50। तो इसके बीच का जब मैं रेशियो देखूंगा तो ये रेशियो कितने का हो गया सर, ये रेशियो हो गया 12:5, और 12:5 के साथ ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सटीक उत्तर। उम्मीद करता हूं 5 क्वेश्चन मैंने खुद किए इसके, क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफी घुमे फिरे आते हैं, तो मैंने सारे काइंड्स आपको बता दिया। एक क्वेश्चन फिर भी, छठा क्वेश्चन आपके लिए खुद बना के रखा हूं ताकि आप लोग होमवर्क कर सको और आप कमेंट बॉक्स पे आंसर कर सको, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग डेडिकेटेडली सेशन को एंड तक देख रहे हैं और सीख रहे हैं। ये मुझे तभी पता चलेगा जब आप लोग कमेंट करोगे, और जाते जाते एक बार सेशन को जम के लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप टेस्ट जो बैंक और एसएससी एग्जामिनेशन एस्पिरेंट के लिए होने वाला है वो नवंबर 6 पे होगा और मॉर्निंग 10 AM पे। तो अभी इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एनरोल कीजिए, कोड लगा के CD लाइव। यहां पे आपके सामने जो इनाम रखे गए हैं, लैपटॉप, स्मार्टफोन, फिर ईयरबड्स, फिर गिफ्ट वाउचर, ये तो कम ही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हर एक पार्टिसिपेंट जो भी पार्टिसिपेट करेगा, चाहे न्यू लर्नर हो पुराना हो जो भी, आपको यूए लाइट पता है, जहां पे आप सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और सारे के सारे मॉक टेस्ट्स अनअकैडमी का अवेल करते हो, 1 मंथ के लिए आप कंप्लीट फ्री एक्सेस कर पाओगे अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इस टेस्ट में पार्ट लिया। तो भैया और क्या चाहिए एक एस्पिरेंट को, आपको 1 महीने का प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मॉक फ्री में मिल रहा है ना, तो जरूर से इस टेस्ट को दीजिएगा। इस क्यूआर कोड को अभी स्कैन कीजिए और तुरंत एनरोल कीजिए कोड लगा के CD लाइव। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और टॉप एजुकेटर्स, टॉप बैचेस सब कुछ एक्सेस करना चाहते हो, खासकर इस बैच को, प्रीमियर बैच फॉर SBI PO प्री प्लस मेंस एग्जाम 2022, जिसके अंडर जो बैचेस चल रहे हैं, क्लासेस चल रहे हैं मेरे दोपहर 12 बजे, जिसका नाम है एपिक कोर्स। और इस एपिक कोर्स में हम अभी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कवर अप किए हैं और मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप।
तो जरूर से जुड़िएगा, वेलकम है आप लोगों का। और साथ ही साथ मेंस के लिए 7 PM पे एक सक्सेस कोर्स भी चल रहा है, एक प्रैक्टिस कोर्स, जहां पे मेंस लेवल के बेहतरीन हमने प्रॉफिट लॉस के, डिस्काउंट के डीआई किए, मिक्सचर का डीआई किया, टाइम एंड वर्क का जबरदस्त डीआई किया, पॉलिनोमियल्स अलजेब्रा कंप्लीट किया। तो देर मत कीजिएगा, इस बैच को भी जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। ये सारे बैच डिटेल्स मेरे प्रोफाइल पे विजिट करते आपको मिल जाएंगे, विजिट कर लीजिएगा और एक बार मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में जो भी क्लासेस वगैरह होंगे, फ्री क्लास हो, पेड क्लास हो, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ना चाहते हो तो जब आप कोर्स परचेस करो तो रेफरल कोड की जगह डाल सकते हो अपना ये कोड CD Live, जिससे आपको आपका मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपके अनअकैडमी ऐप पे क्रेडिट पॉइंट्स है उनको भी रिडीम कर दीजिएगा, ताकि टोटल जितने बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए आप उनका फायदा उठा सके। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। लव यू ऑल, टाटा बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन at the end of the session. Tada, bye bye, take care.